डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कंजक्शन, जिसे कनेक्टर भी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है योजक। तो ये जो स्टूडेंट्स कंजक्शन या कनेक्टर जिसे हम कहते हैं, आर द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, मतलब ये वो शब्द हैं जो शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को और सेंटेंसेस वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो उन शब्दों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनकी 3 टाइप होती हैं, 3 टाइप्स के हैं। इनके नाम हैं, पहला है कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स, दूसरा है कोरिलेटिव कनेक्टर्स और तीसरा है सबऑर्डिनेट कनेक्टर्स। सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाएं, और इसे लाइक और शेयर भी करना है ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आता है। और जो स्टूडेंट्स हैं 10th तक के, उनको तो आता ही है, सिलेबस में आता ही है उनके कहीं ना कहीं ये। तो सीखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और भविष्य में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे दें। तो स्टूडेंट्स, धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आपका टी एजुकेशन में स्वागत करता है। तो आइए सीखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसे कनेक्टर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये है समान स्थिति वाले स्वतंत्र शब्दों, जिसे कि वर्ड्स कहते हैं हम इंग्लिश में, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वाक्यांशों और वाक्यों, इनके लिए यूज होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके एंड, नोर, बट, हैंस, और, अदर, फॉर, यट, सो, देयरफॉर, ऑल्सो, हाउएवर, एज वेल एज, स्टिल, अदरवाइज, नाइदर, आइदर। अब ये वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स में यूज होते हैं। तो कैसे यूज होते हैं वो आप थोड़ा सा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये पहला लिखा है, नाउन को नाउन से, नाउन को नाउन से। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है राम, राम एज वेल एज केशव। तो राम और केशव दोनों ही क्या हैं स्टूडेंट्स? नाउन हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है, ये है कनेक्टर। और कौन सा है? जो आपको अभी मैंने पहला कोऑर्डिनेट बताया है, कोऑर्डिनेट कनेक्टर। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया आपको? राम एज वेल एज केशव केम टू माई हाउस। तो आपको समझ में आया होगा मैंने अभी क्या बताया आपको, कि राम एज वेल एज केशव। तो राम और केशव ये दोनों क्या हैं? नाउन हैं। और एज वेल एज इनके बीच में क्या है? कनेक्टर है। तो ये यहाँ यही बताया था अभी ऊपर आपको कि ये समान स्थिति वाले जो स्वतंत्र शब्द हैं उसमें ये यूज होता है। तो समान स्थिति है ना राम और केशव की। तो आगे देखिए आप इसी तरह से वर्ब का वर्ब के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्ब का वर्ब के साथ, वी स्टडीड, स्टडीड वर्ब है, प्लेड वर्ब है, ये दोनों वर्ब हैं। और इनके बीच में जो ये एंड लगा है, ये क्या है स्टूडेंट्स? कनेक्टर है, या जिसे हम कंजक्शन भी कह देते हैं। आगे देखिए, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, राहुल इज सैड, राहुल इज सैड एंड बट होपफुल। तो ये जो बीच में लगा है बट, ये कनेक्टर है। सैड और होपफुल दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरह से इनका यूज होता है। आगे देखिए,
एडवर्ब का एडवर्ब के साथ। मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको ग्रामर में सिखा रखे हैं स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे अमित स्पोक, स्पोक जो है वर्ब है यहाँ स्टूडेंट्स, स्पोक क्या है, वर्ब है, और इसकी एडवर्ब है ये लाउडली, क्लियरली, और ये जो बीच में लगा है ये क्या है, कनेक्टर है। अमित स्पोक लाउडली एंड क्लियरली। इसी तरह से फ्रेज का फ्रेज के साथ, अभी मैंने बताया फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश, कि कोई किसी वाक्य का छोटा सा पार्ट पर वो पूरा नहीं है, जैसे कि इन द स्ट्रीट, इन द मार्केट, ये फ्रेज है, इन द स्ट्रीट, इन द मार्केट, पर इनको पूरा जब सेंटेंस होता है तभी इसका कुछ मीनिंग मिलता है। जैसे यहाँ दिया है राधा मेट मी, राधा मुझसे मिली इन द स्ट्रीट, गली में, एंड ये कनेक्टर लग गया है, एंड जो है वो क्या है, कनेक्टर है। अगेन इन द मार्केट, और फिर दोबारा कहाँ मिली, मार्केट में। तो यहाँ ये जो फ्रेजेज हैं दो, इन द स्ट्रीट, इन द मार्केट, इन दोनों के बीच में क्या आया, एंड आ गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस का सेंटेंस के साथ, मतलब दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। तो यहाँ आप देखिए कि दे वर्कड हार्ड, ये पहला सेंटेंस है, दे फेल्ड ये दूसरा है, इन दोनों को जोड़ा है बट के साथ। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी जो कनेक्टर है वो यूज हुआ है, बट दे वर्कड हार्ड बट दे फेल्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला जो कनेक्टर है, कंजक्शन जिसे हम कहते हैं, वो समझ में आया होगा, जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कनेक्टर कहते हैं। ये स्टूडेंट्स रूल हैं, बोरिंग ना समझें अपने आप को, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ध्यान में रहेंगे तभी तो हम जो इसकी एक्सरसाइज है वो कर पाएंगे। आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है, बनाए रखना है अपने कंसंट्रेशन को। दूसरा है कोरिलेटिव कनेक्टर। कोरिलेटिव कनेक्टर होता है जो पेयर के रूप में यूज़ होते हैं। पेयर के रूप में दो वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं, अंडरलाइन भी मैंने कर रखा है। ही कुड नाइदर, एक तो ये नाइदर लगा, और फिर उसके बाद सिट नोर स्टैंड। ही कुड नाइदर सिट नोर स्टैंड, मतलब ना तो वो बैठ सकता है ना ही खड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये है। इसी तरह से ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो बोथ के साथ क्या आया, एंड आया। तो यहाँ ये पेयर में कनेक्टर जो हैं यूज होते हैं, तो ये किस में आते हैं, कोरिलेटिव कनेक्टर में। ये ध्यान रखना आपने, कोरिलेटिव कनेक्टर में जो पेयर के रूप में जो कनेक्टर्स हैं वो यूज होते हैं, बोथ के साथ एंड, नाइदर के साथ नोर। अभी हम इनको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ सो के साथ किसका यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फेल इल, कि उसने इतनी कठिन मेहनत की कि वो बीमार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कि कौन कौन से इसमें कनेक्टर यूज होते हैं। पहला है सो के साथ एज का प्रयोग होगा, एज के साथ सो, एज, दो के साथ यट, सो के साथ दैट, जो अभी देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, ये भी एग्जाम्पल मैंने बताया था। स्क्रैसली के साथ वहन और हार्डली के साथ भी वहन, और इनके साथ बिफोर का भी यूज होता है, स्क्रैसली या हार्डली के साथ वहन का या फिर बिफोर का। नो सूनर के साथ देन का, अगर नो सूनर कहीं आ गया तो उसके बाद देन का यूज होगा। नोट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा, और बोथ के साथ एंड लगेगा, जो कि अभी अभी आपको यहाँ मैंने बताया था। नाइदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, सो के साथ दैट। तो ये कुछ हमारे कोरिलेटिव कनेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है तीसरा सुबॉर्डिनेट कनेक्टर। इसकी हम एक्टिविटी भी करेंगे स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा किसके साथ यूज होता है। सुबॉर्डिनेट कनेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वे कनेक्टर हैं जो उपवाक्य को उसके मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। जो कनेक्टर्स किसी उपवाक्य को, उपवाक्य मतलब छोटा वाक्य, उसके मेन जो वाक्य है उससे जोड़ते हैं। जैसे आई नो, आई नो का मतलब मैं जानता हूँ। वाई, ही हैज़ कम हेयर, तो ये जो है आई नो, मैं जानता हूँ, ये इसके मेन जो वाक्य है उससे उसको जोड़ता है, किसके द्वारा, वाई के द्वारा।
ही इज़ द बॉय, यह वह लड़का। हु जो कि, बीट माई ब्रदर जिसने मेरे भाई को पीटा। तो इस मेन वाक्य को पूरा करता है ये हु जो कनेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर वाई। तो यहाँ यूज होने वाले कुछ सबऑर्डिनेट कनेक्टर हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जैसे कि हु, whom, whose, what, when, why, how, if, till, until, while, that, then, least, since, because, before, after, whenever, wherever, whoever, as though, so that, as if, as soon as। ये कुछ कनेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कनेक्टर कहते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो इनकी पहचान आपको रखनी है। अब देखिए आइए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्टिविटी तो हम करेंगे ही, पर कुछ बातें, कुछ रूल हमें ध्यान होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हमें रूल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ कुछ रूल्स जो हैं उनको लिखा है। जैसे कि लिखा मैंने पहला, आप देखेंगे कि नो सूनर जो है जब यूज होगा तो उसके बाद देन का यूज होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो आप देखेंगे नो सूनर के साथ किसका यूज हुआ, देन का। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हार्डली या स्क्रैचली के बाद हमेशा व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। कहीं पर भी आपको अगर हार्डली या स्क्रैचली लिखा हुआ मिलेगा तो आपको किसका यूज करना है, व्हेन या बिफोर का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने यूज किया, सी हैड हार्डली या फिर स्क्रैचली, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ हियर्ड द न्यूज़, इनमें से भी कोई भी यूज हो सकता है। व्हेन द बिफोर सी बिगेन टू वीप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बिकॉज का अगर प्रयोग कहीं करते हैं हम कनेक्टर का, तो किसी कारण को बताने के लिए करते हैं। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है यहाँ, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ये जो बिकॉज कनेक्टर आया है ये यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है कि उसने कठिन मेहनत नहीं की, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। आगे है स्टूडेंट्स, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग उद्देश्य के वर्णन के लिए किया जाता है। तो यहाँ है सी वर्कड हार्ड सो दैट, ये कनेक्टर लग गया, सी माइट विन स्कॉलरशिप, कि वह कठिन मेहनत करती, उसने कठिन मेहनत की इसलिए वो स्कॉलरशिप जीत सकती है। उसके बाद देखिए, अनलेस के बाद कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी बनाता है। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, कि अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो। तो अनलेस जो है नेगेटिव ऑटोमेटिकली है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, एज का प्रयोग पॉजिटिव कंपेयर के लिए किया जाता है। एज जो अभी हमने पढ़े थे पेयर के रूप में। तो देखिए, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, कि वो अपनी बहन की तरह क्या है, सुंदर है। और सो एज का प्रयोग नेगेटिव कंपेयर के लिए होता है स्टूडेंट्स। एज का प्रयोग पॉजिटिव के लिए, सो एज का प्रयोग नेगेटिव के लिए। सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, कि वो उसकी अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं है। तो नेगेटिव कंपेयर के लिए सो एज का प्रयोग, पॉजिटिव कंपेयर के लिए एज का प्रयोग। तो ये आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। आगे अब हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1 में स्टूडेंट्स आपको दिया है, लेट अस अनसर्कल द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कोऑर्डिनेटिंग जो कनेक्टर है उसके लिए CO लिखना है, सबऑर्डिनेटिंग के लिए SO लिखना है, और कोरिलेटिव के लिए CR लिखना है। तो यहाँ मैंने देखिए अंडरलाइन कर भी रखे हैं। तो यहाँ आपको पहचानने हैं। जैसे इसमें देखो क्या लगा है,
नाइदर नोर, ही वाज नाइदर इन्फॉर्म नोर हेल्प्ड। तो ये पेयर के रूप में किस में यूज होता है, अभी आपने सिर्फ यही पहचान करनी है। पेयर के रूप में किस में यूज होता है स्टूडेंट्स, कोरी रिलेटिव जो कनेक्टर है उसमें यूज होते हैं, जिसमें दो कनेक्टर यूज होते हैं, वो है हमारा कोरिलेटिव कनेक्टर। उसके बाद ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट दे वेंट आउट ऑफ प्ले, तो ऑल्दो जो कनेक्टर लगा है वो किस में लगा है, सुबॉर्डिनेट जो हमारा कनेक्टर है उसमें। यू शुड बिहेव प्रॉपरली अदरवाइज यू विल बी पुनिश्ड सीवरली, तो अदरवाइज इसमें आया है, तो इसमें कौन सा है, कोऑर्डिनेट जो हमारा यहाँ पर क्यों आया है ये भी देख लीजिए, कि समान जो बातें की हैं, यू शुड बिहेव प्रॉपरली यू विल बी पुनिश सीवरली, अगर भाई तुम्हें अपना बिहेव जो है वो सही रखना चाहिए, नहीं तो आपको दंड मिल जाएगा उसका। तो दोनों जो बातें हैं वो सेम है, दोनों की प्रधानता है, इसलिए जो बीच में कनेक्टर लगा है उनको जोड़ने के लिए तो किस में लगता है, कोऑर्डिनेटिंग जो कनेक्टर है उसमें लगता है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद देखिए, आई वांट दिस कलर बिकॉज इट मैचेस माई शूज़, तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कारण कि आई वांट दिस कलर, मैं इस कलर को क्यों चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे जूतों से मैच करता है। बिकॉज इसलिए कनेक्टर लगा, तो ये किस में आता है, सुबॉर्डिनेट जो आपका कनेक्टर है उसमें। इसी तरह से ही फिनिश्ड कुकिंग सूनर देन वी एक्सपेक्टेड, तो देन जो आया है स्टूडेंट्स वो भी सुबॉर्डिनेट कनेक्टर में आता है। इसी तरह से ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट नो वन could hear him, she spoke so softly, तो so और that, तो यहाँ स्टूडेंट सी आर मतलब कोरिलेटिव जो है कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर यूज हुआ है, तो ये मिस लिखा हुआ था, तो सी आर इसे हम लिखेंगे यहाँ। जो सिक्स्थ आपका है कि यहाँ दो जो हैं कनेक्टर लगे हैं सो दैट पेयर में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेवंथ, द प्रिंसिपल लुक्ड वेरी हैप्पी स्टिल ही डिड नॉट सैंक्शन लीव, तो इसमें कौन सा है, कोऑर्डिनेट जो कनेक्टर है वो आया आपका। तो क्योंकि दोनों ही जो सेंटेंस हैं, द प्रिंसिपल ही, दोनों नाउन है, नाउन का नाउन के साथ कम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको पहले सिखाया था, तो उन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्टर है वो कोऑर्डिनेट कनेक्टर होगा। इसी तरह से एज वेल एज, तो ये भी कोऑर्डिनेट कनेक्टर है। दो ही टायर्स हार्ड ही ऑलवेज फेल, ये सुबॉर्डिनेट कनेक्टर है। इसी तरह से आई शैल हेल्प यू सिंस यू एन ओल्ड फ्रेंड, तो ये भी क्या है, सुबॉर्डिनेट कनेक्टर है। तो ये एक एक्सरसाइज जो आपको मैंने बताई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज और है जिसमें क्या दिया हुआ है कि आपको जो सेंटेंस हैं उनमें ये कनेक्टर यूज करने हैं, ये कनेक्टर क्या करने हैं आपको, यूज़ करने हैं। ये सेंटेंस आपको दे रखा है दो, जैसे ये दिया सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं, इट वाज रेनिंग हैविली वी वेंट टू स्कूल, दो सेंटेंस हैं, उनको एक बनाना है, तो ऑल्दो लगाना है, तो ऑल्दो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग हैविली वी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है एज यूज करना है, तो आई केम डाउन द स्ट्रीट एज आई मेट मेरी। इसी तरह से इज सी एस्लिप, इज सी अवेक, तो इज सी एस्लिप आर अवेक, तो और का यूज़ इन दोनों के बीच में हो जाएगा। इसी तरह से यट का यूज़ करना है फोर्थ सेंटेंस में, ही से ही इज़ वेजिटेरियन ही ईट्स एग, ही सेज ही इज़ वेजिटेरियन यट ही ईट्स एग, वो कहती है कि वो क्या है, वेजिटेरियन है। यट फिर भी या यद्यपि वो क्या खाती है, अंडे खाती है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5, डू इट स्लोली डू इट केयरफुली, डू इट स्लोली एंड केयरफुली, एंड हमने यहाँ यूज़ करना था। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6, यू आर नॉट वेल यू मस्ट स्टे एट होम, तो यू आर नॉट वेल सिंस यू मस्ट स्टे एट होम, तो सिंस जो है इन दोनों के बीच में यूज हो गया है। सिंस के बारे में बताया स्टूडेंट, सिंस और बिफोर के बारे में, कि पहले जो सेंटेंस है उसमें हम कभी भी पास्ट का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल पास्ट का, सिंस या फोर का जब हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, ही इज़ डांसिंग
सेंटेंस नंबर 7, ही इज़ वेरी हैप्पी। इनके बीच में जो कनेक्टर लगा वो है बिकॉज। इसी तरह से ही इज़ चीयरफुल, ही इज़ फ्रेंडली, तो ही इज़ चीयरफुल एज वेल एज फ्रेंडली। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 9, नेवर चीट एनीवन, गॉड विल पुनिश यू। नेवर चीट एनीवन, गॉड विल पुनिश यू, तो इसमें अदरवाइज लगाना, नेवर चीट एनीवन अदरवाइज गॉड विल पुनिश यू। द टैंक इज लीकिंग, देयर इज ए क्रैक इन द टैंक, द टैंक इज लीकिंग फॉर, ये फॉर जो है क्योंकि के रूप में यूज होता है, देयर इज ए क्रैक इन द टैंक, फॉर के लिए भी होता है और क्यों के लिए भी यूज होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 3, जिसमें आपको जो सेंटेंस हैं उसमें बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर के रूप में क्या यूज होगा। जैसे यहाँ दिया है आई रन आफ्टर हिम बट ही डिड नॉट स्टॉप, तो यहाँ किसका यूज हुआ, बट का यूज हुआ। सेकंड सेंटेंस में ही नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट आल्सो आएगा। कौन सा है ये, कोरिलेटिव है, क्योंकि कोरिलेटिव पेयर में होता है। यट ही वाज फीलिंग वीक, ही वॉक टू रीच द पोस्ट, तो इसमें सबॉर्डिनेटिंग है ये। नाइदर नोर में कोरिलेटिव हो गया, नाइदर हैड सी पुट द मिल्क ऑन स्टोव नोर इट बॉइल्ड ओवर, वी कैन बी सेफ अंटिल वी स्टे टुगेदर, सबॉर्डिनेटिंग जिसमें कि दोनों ही वी देखेंगे आप, वी नाउन नाउन। आई वांट टू वॉश ऑफ द इंक स्टेन्स बट दे आर वेरी टफ, तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर हुआ स्टूडेंट्स। यू विल सी द स्टैचू व्हेन यू एंटर द हॉल, तो सबॉर्डिनेटिंग हो गया यहाँ। ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड यट ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर यहाँ यूज हुआ यट के रूप में। इसी तरह से द इमेज वर कोरिलेटिव में सो के साथ दैट पेयर के रूप में यूज हुआ। तो ये कुछ आपके एक्टिविटीज़ थी स्टूडेंट्स जो आपके इसमें मैंने करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, और जो ये रूल्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो ये बड़े ही आसान रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं स्टूडेंट्स, आसान रहेंगे, एक दो बार इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। और इसके साथ साथ मेरा एक मैसेज आप सभी के लिए कि आप मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन हमारे लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए भोजन ज़रूरी है शरीर के लिए, और ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे लाइफ में इंजॉय, जील, पीसफुल हमें बनाता है, और हमारे अंदर एक उत्साह होता है, और हम अपनी समस्याएं जो हमारी जो डेली लाइफ में होती हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मेडिटेशन किया कीजिए, टाइम निकाला कीजिए हर रोज़ मेडिटेशन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अपने और दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और ग्रामर को सीख सकें। नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।